कहाँ से हम इस जंगल में फंस गए। जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है विशाल, कहीं कोई जंगली जानवर आकर हमें खा ना जाए। वह डर तो मेरे मन में भी है, पर करे तो करे क्या। मैंने हेल्प के लिए मैसेज पहुंचा दिया था, पर वो पहुंचा कि नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी? हाँ, कुछ लगा तो था। अरे तुम लोगों के मन में वहम बैठ गया है। चलो हम सूरज को ही अपनी दिशा मानकर चलते हैं। अगर एक ही दिशा में चलते रहे तो हमें मंजिल जरूर मिल जाएगी। विशाल, रिया, नैना और पिंटू और प्रदीप ये पांचों एक छोटे से जहाज पर सफ़र को निकले थे। इनका शौक था अजीब व गरीब जानवरों के वीडियो बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करना। वे स्ट्रेंजर्स एनिमल की वीडियोस बनाते और फोटो खींचकर उन्हें मार्केट में बेचते। यही उनकी जॉब थी और पैशन भी। पर एक जंगली जानवर उनके ऊपर हावी हो चुका था, जिसकी वजह से उनका आधा सामान खो चुका था। वह उनके इस कदर पीछे पड़ गया कि वह जंगल में खो गए। और जो अब तक अपने किसी सफर में न डरे, वह डरने लगे। जंगल काफी बड़ा और घना था और उस जानवर को देखने के बाद हर कोई घर जाना चाहता था, सिवाय प्रदीप को छोड़कर। प्रदीप को पता था कि यह बहुत स्ट्रेंजर एनिमल है। इसके वीडियोस और फोटोशूट से उन्हें काफ़ी पैसा मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर वे इसे पकड़ लेते हैं तो यह उनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसलिए प्रदीप नहीं चाहता था कि वे वापस लौट कर जाएं। प्रदीप को रास्ता पता था, पर वह अनजान बन रहा था, भूलने का नाटक कर रहा था। और तो और सभी के मैप भी उसी ने चुराकर फेंक दिए थे और ऐसे जता रहा था जैसे उस जानवर के डर से वह भागे तो वो वहीं छूट गए। पर क्या प्रदीप की यह गलती सबकी जान पर भारी पड़ेगी? बहुत रात हो चुकी है पिंटू। हाँ रिया, मैं कहता हूँ प्रदीप और विशाल को कि हम यहीं पर रात रुक जाते हैं। देखो अंधेरा बढ़ चुका है, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। पर हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। अगर हमारी जान चली गई तो सारे खिलाड़ीपन यही निकल जाएगा। मेरे ख्याल से पिंटू सही कह रहा है। प्रदीप, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। देखो मुझे पता है यह एरिया खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। अगर हम यहीं पर रात रुकेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। पर मुझसे अब नहीं चला जा रहा। हाँ, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। देखो हम सभी बहुत थक चुके हैं। थक गए हो इसीलिए कह रहा हूँ किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं, वरना रात को अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया तो तुम लोगों से भागने की भी नहीं बनेगी। बात तो सही है नैना और रिया। चलो आगे कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। और सेफ जगह का लालच देकर प्रदीप उन्हें घुमा फिराकर उसी एरिया में ले जाता है जहां वहां डेंजर और स्ट्रेंजर एनिमल्स रहते थे। उसे पता था कि रात को भी जानवर शिकार पर निकलते हैं, ऐसे में बहुत अच्छी फोटोग्राफी होगी, बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे। वह लालच में बहुत अंधा हो चुका था। नतीजा वह उन सभी को ऐसी जगह ले जाता है जो उनके दल के काफ़ी करीब था। वहीं पर वे अपनी रहने की व्यवस्था करते हैं। थके हारे पिंटू, विशाल, रिया और नैना को नींद आ रही थी। वह वहीं सो जाते हैं, जबकि प्रदीप को पता था कि यह एरिया खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वीडियो शूट करने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो वहीं पेड़ पर चढ़कर आराम करता है कि अगर कोई जानवर आया तो कोई न कोई ज़रूर चीखेगा, चिल्लाएगा, तब वह उड़ जाएगा। उसने पूरा का पूरा कैमरा सेटअप किया हुआ था कि कोई भी मोमेंट उससे चुके ना।
तभी अजीब सी आवाज़ें होती हैं और विशाल उड़ जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वह उठकर आसपास देखने चला जाता है कि यह जगह वाकई में सेफ है या कोई खतरनाक जगह पर वह रात रुके हैं। वह एक झाड़ी की आड़ से देखता है तो वहाँ एक बहुत ही खतरनाक जानवर, जिसे देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, खड़ा था और वह किसी जानवर को खा रहा था। यह देखकर विशाल भागा और उस जगह पहुंचा जहां वह रात रुके थे, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। सारा सामान बिखरा हुआ। तभी पिंटू बोलता है, विशाल, विशाल तुम जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ, यह जगह बहुत खतरनाक है। वह ऊपर देखता है तो रिया, पिंटू और प्रदीप बैठे हुए थे। नैना कहाँ है? नैना को वो जानवर उठा के ले गया, वो बहुत खतरनाक है, तुम जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ। यह बोलते बोलते पिंटू रुक जाता और काफ़ी डर जाता है। तभी एक खतरनाक साया आता है और विशाल पलटकर देखता है तो वह जानवर खड़ा था और वह बहुत जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। जब काले साये को देखकर विशाल पलटता है तो वह देखता है कि एक खतरनाक जानवर उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर वह पूरी तेजी के साथ भगता है और काफी आगे निकल जाता है। पिंटू, रिया और प्रदीप अभी भी उसी पेड़ पर बैठे हुए हैं। डरी सहमी रिया जोर जोर से सांसें ले रही होती है, जबकि पिंटू सोचता है कि वह इस जंगल से बाहर कैसे निकले। यह एरिया उसी एरिया के जैसा लग रहा है जहां उन्होंने अपने मैप छोड़े थे। हो ना हो, यह एरिया उस एरिया के काफी करीब है। तभी वह पीछे पलटता है तो देखता है कि प्रदीप एक कैमरे में कुछ देख रहा होता है। तभी पिंटू की नजर उस पर पड़ती है। यह कैमरा यहाँ ऊपर क्या कर रहा है? और तुम इस समय भी इस कैमरे को ताक रहे हो? ऐसा क्या है इस कैमरे में? मुझे दो। कुछ नहीं, मैं ऊपर आते वक्त यह कैमरा भी ले आया था। अब पिंटू से बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम हमें सेफ जगह ले जाओगी, ये कैसे सेफ जगह लेकर आए हो? इस जंगल के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था और तुम ही हम सभी को लेकर आए हो। मुझे यह जंगल जाना पहचाना लग रहा है। तुम हमें फिर से वहीं लेकर आए हो जहां हमारे मैप छूटे थे, हमारा सामान छूटा था। देखो पिंटू, इतना गुस्सा मत करो। हम यहाँ एनिमल्स की फोटोज और वीडियो लेने आए हैं और इतना डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। डरे क्यों नहीं? मेरा अब हमारे बीच में नहीं रही। हमने अपने एक दोस्त को खो दिया है। कोई बात नहीं, दिमाग ठंडा करो। अगर हम उसी एरिया के करीब है तो हम अपना सारा सामान ले लेंगे और वापस से घर चले जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद मैप्स लेकर आऊंगा। पिंटू तब चुपचाप बैठ जाता है, पर उसके मन में न जाने क्यों तूफान आ रहा था और वह प्रदीप को शक भरी निगाहों से देख रहा था। वह कैमरे में देख देख कर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। जब नैना को जानवर ले गया था तब भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी दुख नहीं था और ऐसे दुख की घड़ी में भी वह मुस्कुरा रहा है। कैमरे में ऐसा कुछ तो था। और वहीं विशाल भागता भागता उस एरिया के करीब पहुंच जाता है जहां उसका सामान छूटा हुआ था। मुश्किलें है कि थमने का नाम नहीं ले रही। विशाल को पता लग चुका था कि बिना मैप के इस जंगल से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तो और प्रदीप जो यह कह रहा था कि उसे इस जंगल के बारे में पूरी जानकारी है, वह एकदम से अनजान क्यों बन रहा था? हो ना हो,
हम सभी को फंसाने में प्रदीप का ही हाथ है। मैं उसी एरिया में हूं जहां हमारा सम्मान छूटा था। हो ना हो मैप भी यहीं आसपास होंगे। मुझे वह मैप लाने होंगे और प्रदीप से सच उगलाना होगा। मुझे जल्दी पिंटू और रिया के पास जाना होगा, वरना प्रदीप उनकी जान ले लेगा। वह दोनों खतरे के साए में हैं। उधर पिंटू को भी पता लग चुका था कि प्रदीप विश्वास के काबिल नहीं। जब वह प्रदीप से बार बार पूछता है तो प्रदीप गुस्से में कह ही देता है कि वह यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया था, अपनी लाइफ बनाने आया था। और इसीलिए मैं तुम लोगों को वापस उसी जगह पर लेकर आया हूँ। सच तो यह है कि हम लोग पहले जहाँ रुके थे वही सबसे सेफ जगह थी। और तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? मेरी मदद के बिना तुम यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। रिया और पिंटू दोनों प्रदीप की यह बातें सुनकर दंग रह गए, जैसे किसी ने उनके ऊपर वार कर दिया हो। रिया काफी डर चुकी थी और काफी समय से किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। उसे चक्कर आ रहे थे, मानो वह अभी गिर जाएगी। और प्रदीप हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? और क्या चाहिए तुम्हें? देखो रिया की हालत कैसी हो गई है। देखो सुबह होते ही हम सब इसी जंगल से चले जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, पर और भी बहुत कुछ मिल सकता है अगर तुम साथ दो। मतलब यह कि यह तो सिर्फ एक जानवर था। सोचो उसका पूरा परिवार यहाँ होगा, तो सोचो कितनी अच्छी इवेंट होगी। और जब हम उस इवेंट को कैप्चर करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। हम उसकी पूरी फैमिली का एक वीडियो बनाते हैं। सेटअप प्रदीप, वैसे ही नैना जा चुकी है, पर रिया तो जिंदा है। इसकी हालत तो देखो, अगर वह फिर से आ गए तो इसे भागने की भी नहीं बनेगी। तो क्यों ना हम इसकी जान का सदुपयोग करें। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। और उधर विशाल को एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है। वह सुकून की सांस लेकर उसे गौर से देखता है और अब हर एक डायरेक्शन को दिमाग में फिट कर लेता है। उसे पता था उनका सामान भी ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं था। अगर वह उसे ले आता है तो शायद कुछ पेट को सहारा हो जाएगा, पर इतना जोखिम उठाए भी तो उठाए कैसे। उसे हलचल सी दिखती है तो फिर वह खतरनाक जानवर उसे उसकी आंखों के सामने गुजरता दिखता है। वह बड़ी गौर से इसे देखता है तो उसे पता चलता है कि यह जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी स्पाइडर है। झाड़ियों की ओट में छुपा विशाल चुपके से अपनी मंजिल को जाने को तैयार था। इधर प्रदीप के बार बार बोलने पर भी पिंटू रिया की जान का सौदा करने को तैयार न था। उसकी जेब में जूस की बोतल थी, उसने उसे रिया को पिलाया। रिया तुम घबराओ मत, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलेंगे। यह ऐसे नहीं मानेगा। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी और अगर आज काम नहीं हुआ तो मुझे कल रात का इंतजार करना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जब उसे पता चल जाता है कि पिंटू उसके जाल में नहीं आएगा तो वह अपना रंग बदलकर रिया के पास पहुंच जाता है। नो रिया, मेरे पास बस यही खाने का था, खा लो, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। पिंटू, रिया मेरी भी दोस्त है। तुम्हारी गलतफहमी का इलाज मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तुम्हें जो समझना है वह समझो। और जरा सोचो, यहाँ जान तो मेरी भी दांव पर लगी हुई है। अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता। रिया को अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। रिया, मुझे पता है तुम्हारा सपना पैसा और लग्जरी पाने का है, और वह सिर्फ आज हमें हिम्मत करके मिल सकती है।
थोड़ी देर बाद तो सुबह ही हो जाएगी। अगर हम एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? वहाँ मौत के गड्ढे में कौन कूदेगा? कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। पिंटू देखता है कि रिया और प्रदीप काफी देर से बातें कर रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी रिया बोलती है, क्या कह रहे हो प्रदीप? पिंटू तुम्हारे जाल में नहीं आया, तब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर रिया चुप हो जाती है और पिंटू राहत की सांस लेता है कि रिया उसकी बातों में नहीं आई। तब प्रदीप अपना कैमरा और बैग उठाकर आगे चल देता है। प्रदीप, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो पैसे का क्या करोगे? पर बातों को अनसुना करता हुआ प्रदीप आगे निकल जाता है। पिंटू, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है रिया, लेकिन क्या करें? यहीं आसपास हमारा सामान होगा। अगर हम हमारा सामान ले आए तो शायद अपना कुछ काम हो जाए। सुबह होने के पहले हम सामान नहीं ला सकते, और वहां तो इनका पूरा दल रहता है। फिलहाल हमारा अभी यहीं रहना ठीक है। पर मेरे लिए ठीक नहीं है पिंटू। पिंटू पीछे देखता है तो प्रदीप के हाथ में एक डंडा था। रिया पिंटू को धक्का दे देती है और प्रदीप उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। प्रदीप खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर रिया पीछे से उसके सिर पर वार कर देती है और पिंटू आधे बेहोश हो जाता है। प्रदीप और रिया उसे घिसते हुए ले जाते हैं और आगे जाकर एक पेड़ से लटका देते हैं। उन जानवरों का दल यही है। मेरे पास एक बम है, अगर मैं उसे फोड़ूंगा तो उसकी आवाज से वे सभी यहाँ आ जाएगी। मैंने ऊपर कैमरा फिट कर दिया है। चलो हम दोनों टाइम सेट करके वहाँ झाड़ियों में छिप जाते हैं। नहीं प्रदीप, हमें और दूर जाना चाहिए। हम सुबह आकर कैमरा ले लेंगे। मुझे पता है अब तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। वह लोग टाइम फिक्स करके वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जोर से आवाज होती है, बूम! और बहुत सारी मकड़ियां वहां इकट्ठी हो जाती है और जिस पेड़ से उन्होंने पिंटू को लटकाया था वह पेड़ बहुत सारी मकड़ियों से भर जाता है। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुनो, मैंने जो बोला था वह काम करना मत भूलना। रिया कैमरा लेने जाती है। कैमरे की बैटरी कम हो चुकी थी, पर उसे पता था कि अगर वह यहाँ से गई तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। प्रदीप की दी हुई बैटरीज वह कैमरे में डालती है और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़कर वह अपनी नज़रें ऊपर उठाती है तो देखकर घबरा चुकी होती है। ऊपर ढेर सारी स्पाइडर्स थी और उनके जाल लगे हुए थे और उन जालों में बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे और मकड़ियाँ सोई हुई थी। लेकिन सुबह भी कुछ कम खतरनाक ना थी, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ उन मकड़ियों को जगाने के लिए काफ़ी थी। और रिया का पैर अचानक किसी लकड़ी से टकराता है और वह गिर जाती है और गिरने के कारण वह जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ ऊपर बैठी एक मकड़ी नीचे उतरती है। रिया को जैसे कोई यमराज दिख गया हो
वह मकड़ी उसे जाल में फंसा लेती है। थोड़ी देर बाद नीचे खून की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं और उसके बाद रिया का सिर। रिया की सबसे बड़ी गलती थी कि वह प्रदीप की बातों में आ गई। रिया को बहुत देर हो चुकी है, कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, वो भाग नहीं सकती यहाँ से। भागना उसके बस की बात नहीं। तब लालच में अंधा प्रदीप खुद वहां पहुंच जाता है। तभी उसे रिया का सिर नीचे दिखाई देता है। ओ शिट, रिया भी गई, पर कैमरा कहाँ है? तभी वह अपना कैमरा ढूंढने के लिए ऊपर नजर उठाता है तो कैमरा मकड़ी के जाल में लटक रहा होता है, जैसे प्रदीप के सारे के किराए पर पानी फिर गया हो। उसे कैमरा लेने का कोई उपाय नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ से गया तो ये मेरे लिए हार होगी। इतना सब कुछ किया है, अब बस एक कैमरा ही तो लेना है। अगर कैमरा मेरे हाथ में आया तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा। और वैसे भी सारी मकड़ियां तो सो रही है। कैमरा उसी जाल पर अटका हुआ था जिस जाल पर मकड़ी रिया को ले गई थी। प्रदीप बेवकूफ़ी करके धीरे से पेड़ पर चढ़ता है और कैमरा लेने की कोशिश करता है। उस बेवकूफ़ ने यह भी नहीं सोचा कि अभी अभी मकड़ी ने रिया का शिकार किया है तो वह जग रही होगी। नतीजा कि वह पेड़ पर भाग भी नहीं पाता है और हो जाता है शिकार मकड़ी का। उसकी सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी थी और सुबह का सूरज मानो मुस्कुरा रहा था। पिंटू, सुबह बहुत हो चुकी है, अब हमें निकल जाना चाहिए। मुझे अब रास्ता बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो चुका है। अच्छा है, तुम भी मैप को अब दिमाग में फिट कर लो और अब हम हमारे घर चलते हैं। विशाल को पता लग चुका था कि प्रदीप विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए वह अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए छुपते छुपाते वहां तक आ गया था। पर जब उन्होंने प्रदीप और रिया को पिंटू को पीटते हुए देखा तो उसने सोचा कि थोड़ी समझदारी से ही काम लेना होगा, क्योंकि उस वक्त तक पिंटू बेहोश हो चुका था और वह प्रदीप और रिया का धीरे धीरे पीछा करने लगा। जब पिंटू को लटका कर वो लोग वापस गए तो उसने अपने दोस्त को छुड़ा लिया था और बम के फटने के बाद उसके शोर से मकड़ियां इकट्ठी हो गई थीं। पर पिंटू अभी सही सलामत था। दोनों दोस्त निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।